चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अपन ने देखें टर्म डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया है? तो बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर जी रोसन इन 1986। ये टर्म दी उन्होंने बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी जीवन के जो है कई लाइफ फॉर्म के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। इट इज अ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर वैरायटी का लाइफ का पाया जाना, डिफरेंट वैरायटीज की लाइफ का पाया जाना, ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर द एनवायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। जितने भी डाइवर्स फॉर्म है वह एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं और अफेक्टेड भी रहते हैं एनवायरमेंट्स के थ्रू एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट a stable community of different species come into the existence, जिसके कारण क्या होगा? एक स्टेबल कम्युनिटी बनेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग स्पीसीज की जो एग्जिस्ट होंगी। तो बायोडाइवर्सिटी में यहाँ भी करीब 10 मिलियंस जो है प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पर हैं। तो उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन सब का क्लासिफिकेशन करना, उनका नेमिंग करना, ये सब अपन इसके अंतर्गत देखते हैं इस चैप्टर में। तो अपन क्लासिफिकेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऐसी मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट किया जाता है या अरेंज किया जाता है, ठीक है, उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंस के आधार पर, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इट मेक द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट। वाइड वेराइटी जो है, अलग अलग वेराइटी, डिफरेंट वेराइटीज, इनके बारे में हम स्टडी कर सकें। दूसरा, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, जिनके कारण इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके पैटर्न की स्टडी कर सके हम, इसलिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। इट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस डाइवर्सिटी ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंफॉर्मेशन देती हैं यह कि पहले प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहे हैं और उनके बेस पर नए प्लांट्सों का और एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो यह हमको क्लासिफिकेशन, इसलिए भी हमको ऑर्गेनिज्म का आवश्यकता होती है। अब ग्रीक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग यह होता है कि वह स्थान जहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वह उसकी हैबिट कहलाती है। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, दैट इज वेदर दे लिव ऑन लैंड, या तो वे लैंड पर रह रहा हो, इन वाटर या पानी में रह रहे हो, इन एयर या एयर में रहते हो। इस बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। फिर आता है कि हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन का निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो वह क्या होता है? A system of arrangement for a classification in which organisms are placed in order of logical sequence is called hierarchy. इसको हम हियरार्ची कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाए, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो वह कहलाती है हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर कई सीक्वेंस होती हैं, जैसे किंगडम होता है, फाइलम जो एनिमल्स के लिए यूज होता है और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज होता है। फिर क्लास आती हैं, फिर ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इस लेवल को हम या इन कैटेगरीज को हम जो है हियरार्ची कहते हैं। अब इसमें से स्पीसीज जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं, और किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हमने प्लांट किंगडम बोला,
जैसे हमने एनिमल किंगडम्स बोला, ऐसे ही हमने उसका स्पीसीज बोला कि वो कौन सी कास्ट का है, तो यह हम लगाते हैं, यह हियरार्ची होता है। अब आता है कि क्लासिफिकेशन के सिस्टम क्या है, ठीक है, कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो दो सिस्टम होते हैं क्लासिफिकेशन के। पहला होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम्स और एनिमल किंगडम। यदि हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना हो तो हम प्लांट किंगडम्स के अंदर पढ़ेंगे, यदि हमको एनिमल्स के बारे में पढ़ना हो तो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। लेकिन यह क्लासिफिकेशन इतना कन्वीनियंट नहीं रहा, इसलिए फिर साइंटिस्ट ने आगे एक और सिस्टम दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम जो दिया किसने? रॉबर्ट विहेटकर ने। रॉबर्ट विहेटकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये क्लासिफिकेशन दिया। क्या है 5 किंगडम? तो देखो, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम ये स्मॉलेस्ट किंगडम्स होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस ये आते हैं। प्रोटिस्टा, इनके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। फंगी, इनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। प्लांट्स हैं लेकिन हेट्रोट्रॉपिक होंगे, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांटी, इसमें हायर प्लांट्स आएंगे, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉपिक होंगे। और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे 5 किंगडम उसने बना दिए, है ना, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इन क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया? इसका किया सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल्स कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं? जैसे मोनेरा के सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप्ड, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड, जो अपन फर्स्ट लेसन 5 लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट रहते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ये मोनेरा के अंदर, और जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ऑर्गेन प्रेजेंट रहते हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो फूड कैसे प्रिपेयर करता है, फूड कैसे लेता है, तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स वगैरह आते हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर एनिमल्स आते हैं, फंगी आती हैं जो फूड के लिए डिपेंड रहती हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सेल के अकॉर्डिंग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। फिर होता है लाइफ स्टाइल कैसी है एनिमल्स की, प्लांट्स की। अब अपन एक एक किंगडम्स को देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा क्या है? ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा और प्रोकैरियोटिक होगा, मतलब सेल ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा आर अब्सेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? बैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखता है हमको कि इसका ये न्यूक्लियाइड होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता हुआ न्यूक्लियाइड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फिर इनकी सेल वॉल होती हैं और सेल वॉल्स के ऊपर एक कवरिंग बनता है, कैप्सूल्स, जो इसको एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। और इन पर फ्लैजेला भी होते हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो यह होता है किंगडम मोनेरा। दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मतलब ऑल द सेल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? कि न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड प्रेजेंट। इनके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका?
युगलिना हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है। यहाँ पर अपन ने अमीबा का डायग्राम बनाया है, याद रखना। सेंटर में न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल्स हैं, और इनमें लोकोमोशंस के लिए यह सूडोपोडिया है। इरेगुलर शेप होता है अमीबा, ठीक है, और न्यूक्लियस बाउंडेड रहता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस होता है। फिर आता है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक समझ गए, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ फूड। तो फंगी किस पर डिपेंड करती हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर। तब हम उसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सड़े गले पदार्थों पर जहाँ पर फंगस ग्रो होती हैं तो वो फंगस क्या कहलाती हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होगी, परंतु एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बनती है सेल वॉल। उस सेल वॉल को हम बोलते हैं काइटिन या फंगल सेल्यूलोज। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, काइटिन और फंगल शुगर। कौन कौन सी हो सकती हैं फंगस, ईस्ट हो सकती है, मशरूम हो सकती है, पेनिसिलियम हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये मशरूम का स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है अपन ने, आउटर कवरिंग इसका पेलियस रहता है, बीच में ऐसे थिन फाइबर्स रहते हैं जिनको गिल्स बोल सकते हैं, और एक स्टॉक रहता है, स्टेपिस बोलते हैं, जैसे काउ डंग वगैरह के ऊपर ये ग्रो करती हैं डेड एंड डीके मटेरियल पर। फिर आता है किंगडम प्लांटी। इसमें सभी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड एंड सेल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। फिर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल किससे बनी होगी, सेलुलोज की। ग्रोथ इज अनलिमिटेड, प्लांट्स की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है ग्रोथ। फिर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी मदद से ये फूड बनाते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, मस्टर्ड प्लांट्स हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, ऐसे कई हायर प्लांट जितने भी हैं, मैंगो प्लांट्स वगैरह, ये सभी हो सकते हैं किसके अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर। अब किंगडम एनिमेलिया आता है, ठीक है। इसके अंदर सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और सेल वॉल अब्सेंट रहेगी इनके अंदर। फिर इनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। एनिमल्स की हमेशा शेप एंड साइज एक कांस्टेंट होती है। फिर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। सभी प्रकार के एनिमल्स को अगर पढ़ना हो तो हम किंगडम एनिमेलिया में पढ़ेंगे। अब अपन देख सकते हैं कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो किंगडम प्लांटी को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं दो ग्रुप में, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते। नॉन फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगेम्स। फेनेरोगेम्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को, जिनके अंदर फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग, फेनेरोगेम्स मतलब फ्लावरिंग। अब क्रिप्टोगेम्स को फिर तीन सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखो थैलोफाइटा, यहाँ ऐसे प्लांट इंक्लूड करेंगे जिनके अंदर ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो। फिर प्लांट बॉडी कैसी होगी, प्लांट बॉडी से फिलामेंटस हो, थ्रेड लाइक हो, तो उसको अपन बोलते हैं थैलोफाइटा। इसमें कौन आती हैं, अलगी आती हैं। अलगी किसको बोलते हैं, जो वाटर के सरफेस पर फ्लोटेड होती रहती हैं, ग्रीन कारपेट जैसी काई फिलामेंटस बनती हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, स्पायरोगायरा होती है, कारा होती है, यूलोथ्रिक्स होती है। लेकिन ये सब ऑटोट्रॉपिक होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, परंतु रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते, ना ही कोई इनमें अंदर फ्लावर आएगा। तो यह
थेलोफाइटा कहलाता है, इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइटा, यहाँ थेलोफाइटा से थोड़े से प्लांट इवॉल्व होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है, ठीक है, उनको अपन ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। उनको रूट जैसा स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसको राइजॉइट्स कहते हैं। ट्रू रूट नहीं होती परंतु राइजॉइट्स होती हैं, रूट जैसा दिखता है। तो इसमें कौन से प्लांट आते हैं? रिक्सिया आता है, मॉस आता है, मार्केंशिया आता है, ठीक है। फिर आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये फर्स्ट वस्कुलर प्लांट थे जो लैंड पर ग्रो हुए थे। ये पहले प्लांट हैं जो लैंड पर ग्रो हुए हैं, ठीक है। इनमें कौन से आते हैं? फर्न आता है, स्लेजिनेला आता है, एक्विसिटम आता है, ऐसे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो इनके हम डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बुक्स के अंदर, ठीक है। ये देखो कि थेलोफाइटा के अंदर ये यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा ऐसे फिलामेंटस अलगी होती हैं, सेल वॉल होती हैं, फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है पायरिनाइट के फॉर्म में, है ना। तो यह प्लांट्स ये स्पायरोगायरा होती हैं। फिर ऐसे ही ब्रायोफाइट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमको मॉस प्लांट या फ्यूनेरिया देखने को मिलता है। इसके अंदर ऐसे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ट्रू रूट नहीं होती, इसको हम राइजॉइट्स बोलते हैं, राइजॉइट्स कहते हैं, है ना। और बाकी ये पूरा प्लांट्स रह गया, ठीक है। इस तरीके से प्लांट्स होते हैं। कुछ रिक्सिया ऐसे प्लेट लाइक प्लांट्स होता है, थैलस लाइक। मार्केंसिया ऐसे लीवर वर्ड्स होते हैं, ये लीवर के जैसे लोब जैसे दिखते हैं दो दो पार्ट्स में, ठीक है, तो इसको लीवर वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये अपन ने देखा। अब ऐसे ही टेरिडोफाइट जो मैंने कहा फर्स्ट लैंड प्लांट थे, है ना, तो उनके अंदर ये देखो फर्न का प्लांट होता है, ये फर्न का प्लांट है। इनकी लीफ जो है ऐसे पैरेलल लीफलेट्स होती है, इनके अंदर बहुत बारीक बारीक लीफ होती हैं, ठीक है, जिन पर स्पोर डेवलप होते हैं और नया प्लांट डेवलप करते हैं। तो ये फर्न का पौधा होता है, फर्न का प्लांट है। ऐसे ही ये मार्सिलिया होता है, ठीक है। तो ये सब टेरिडोफाइट्स होते हैं जो लैंड पर ग्रो हुए हैं पहली बार, और इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू डेवलप होने लगा। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप होने लगा है। अभी तक जितने प्लांट पड़े इनके अंदर जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं हो रहा था। फिर ये वाटर और मिनरल कैसे ले रहे थे? तो वाटर और मिनरल ये डिफ्यूजन्स के थ्रू ले रहे थे, ठीक है। और इनके अंदर डेवलप होने लग गए, मतलब आगे चलकर हायर प्लांट बनेंगे। ये इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट का। तो यहाँ से फिर हायर प्लांट डेवलप होना शुरू होंगे जिनके अंदर ट्रू रूट्स होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जिनके अंदर फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, सीड बनेगा। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स को डिवाइड करते हैं दो सब ग्रुप के अंदर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसमें भी जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मतलब क्या होता है? नेकेड। और स्पर्मा मतलब क्या होता है? सीड। तो नेकेड सीडेड प्लांट आएंगे। नेकेड सीडेड मतलब सीड के आसपास कवरिंग नहीं होगा, ऐसे सीड के आसपास में कवरिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। इसमें कौन आता है? साइकस आता है, पाइनस आता है, डेट पाम आता है, खजूर का जिसको अपन बोलते हैं, वो प्लांट्स आते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, ज़्यादा करके ये डेजर्ट इलाकों में होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं। फिर दूसरा ग्रुप बनता है एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब होता है कवरिंग, स्पर्मा मतलब सीड। तो एंजियो मतलब होता है कवरिंग, यानी सीड कैसा हो? कवर्ड हो, ठीक है। स्पर्मा मतलब क्या है? सीड। तो सीड कैसे हो? कवर्ड हो, तो उसको अपन बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इसकी दो क्लास होती है, डायोकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। डायोकोटिलीडॉन का मीनिंग होता है कि जिनका सीड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए पी सीड है, इसका सीड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, इनको अपन कोटिलीडॉन बोलते हैं। तो सीड जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं डायोकोटिलीडॉन। सीड इक्वल पार्ट में ना डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन। अब जैसे व्हीट है, राइस है, इनके सीड दो बराबर भागों में बंट सकते हैं क्या? नहीं। जबकि पी है, इनका सीड पी जैसे ग्राम है ना,
ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं इसलिए ये डायोकोटिलीडॉन। और मोनोकोटिलीडॉन में व्हीट है, राइस है, इनके सीड डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ तक ये होता है प्लांट किंगडम। तो अपन ने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर चैप्टर 7 के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम तक और डाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, और कौन कौन से एनिमल्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सारी अपन ने यहाँ तक की बातें देख ली। अब अपन किंगडम एनिमेलिया देखेंगे तो वो अपन